अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 4 दिसंबर है, पीर का दिन है और मार्केट क्लोज हो गई स्टिल 800 पॉइंट इजाफे के साथ। आज की वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या वजह है और क्या स्टेप होना चाहिए हमारा। फिर इसके अलावा मेरा नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट होगा कि जो की स्टॉक्स है जिसको मैं बोलता हूँ मेरे 5 स्ट्रॉन्ग शेयर्स है जिसको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, उन पे थोड़ी अपडेट होगी। आखिरी में एक्शन पॉइंट कि इस मार्केट की सूरत हाल में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट ऊपर जा रही है, इसकी वजह एक तो जैसे कि आपको इल्म होगा, ईयर एंड क्लोजिंग आ रही है। ईयर एंड क्लोजिंग आ रही है तो इसकी वजह से एक थोड़ा सा बाइंग प्रेशर नजर आएगा ताकि वैल्यू कांस्टेंट रहे या थोड़ी मजीद रहे, ताकि तमाम म्यूचुअल फंड्स वगैरह की एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हो। एक ये टारगेट है। और ऑब्वियसली इसको ऊपर रखने की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसमें ये बाइंग प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर इसी तरह सेलिंग प्रेशर भी एट द सेम टाइम होता है। तो एक मार्केट थोड़ी ऊपर साइड पे जाती है। दूसरा रीजन इसका है ईयर एंड क्लोजिंग, आईएमएफ से पेमेंट जो मिलनी थी वो गवर्नमेंट ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि फाइनल वो मिल चुकी है। तो एक इसकी वजह से पॉजिटिव है। तीसरी पॉजिटिव पॉइंट है मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा न्यूज़ में काफी पिछले 3 से 4 हफ्तों से हमारे निगरान हुकूमत प्लस ये आर्मी ऑफिशियल मिडिल ईस्ट के दौरे कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसकी एक तो ये वजह हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, और इसका अल्टीमेट पर्पज ये हो सकता है कि ये शो करना कि मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है अल्लाह का ऐसा हो, और या फिर ये हो सकता है कि जो निगरान हुकूमत है बहुत अच्छी है और मजीद अच्छी हुकूमत आएगी। ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। ठीक है, ये भी वजह हो सकती है पीछे। तो अल्लाह आलम क्या रीज़न है, लेकिन इस वजह से अभी फिलहाल मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रही है और लोग बाकायदा फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मिडल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे, क्योंकि लोगों को पता है कि मार्केट बढ़ेगी जब वो मिडल ईस्ट आएगी, डॉलर्स का और फ्लो आएगा तो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट एक लोअर पे आ जाएगा। तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ मार्केट अभी बढ़ रही है, एक आपने ये देखा होगा गवर्नमेंट काफी सारे सर्कुलर डेट्स को कम कर रही है, खत्म करने की कर रही है आईएमएफ के प्रेशर की वजह से। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो हैवी वेट शेयर्स हैं जिसमें ओजीडीसी होगा, पीपीएल हो गया, एसएनजीपी हो गया, एस एस जी सी हो गया, इस तरह के शेयर्स में एक हैवी हमें वो दिखता होगा कि हैवी एक रिसीवेबल कैश की शक्ल में बन जाएगा अगर वो पे ऑफ कर दे या सेटल कर चुकी है काफी, और अच्छा खासा भी बैलेंस है। तो इसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि आईएमएफ के प्रेशर से वो पे ऑफ कर देंगे, तो इस तरह की शेयर्स की वैल्यू, इसलिए आपने देखा काफी ज्यादा ओजीटीसी भी जम किया है। तो एक ये वजह है कि इसमें मार्केट में पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लोगों का थोड़ा सा लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। मेरा दो दो मुख्तलिफ ओवरव्यू है इस तरह के मार्केट पे। जब मार्केट एक कंटिन्यूसली ऊपर पे ऊपर जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि करेक्शन तो लाजमी आनी है टेक्निकली, वरना मार्केट सस्टेन नहीं कर सकती। एक चीज। दूसरी, या तो थोड़ी थोड़ी करके आएगी या एक साथ भी आ सकती है। एक चीज। दूसरी चीज ये, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उस टाइम पे मैं पर्सनली कभी भी कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं खोलता, ना ही मैं लॉन्ग टर्म पोजीशन को सजेस्ट करता हूँ। उस दौरान आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अप्रोच इस तरह हो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्विक को, ये शॉर्ट टर्म। ये स्ट्रेटेजी एक आइडियल स्ट्रेटेजी होती है जब मार्केट से ऊपर ही जा रही है। अब हम इस पे बात करते हैं की स्टॉक्स पे। सबसे पहले मैं पोल की बात करता हूँ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। अब मेरी पूरी पिछले साल की इस जनवरी से मैंने वीडियो पोल भी बनाई थी, शायद पूरे साल में 4 वीडियोस बनाई है अपडेट पे। आप देख सकते हैं कि जब 380 390 पे था तब मैंने बाई जनरेट की हुई कॉल बोली थी। और मुझे लगता है अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। सारे म्यूचुअल फंड्स और ये सब लोगों को टारगेट प्रिडिक्ट किया हुआ है 550 520 के ऊपर का। मैं समझता हूँ 550 520 तो नहीं होगा, लेकिन 500 होना मुश्किल नहीं है इस शेयर के लिए। वेरी वेरी क्लियर। इसकी वजह ये है कि इसके बहुत सारे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स प्रोडक्शन फेज में जा चुके हैं। पोल के बारे में अगर थोड़ा सा बैकअप मैं क्विकली बताऊं, पोल करता क्या है, किराए पे एक जगह लैंड लेता है, उसको ड्रिल करता है, तेल निकलता है तो उसका फायदा, तेल नहीं निकलता तो उसका वो ड्रिलिंग कॉस्ट वेस्ट। तो इसकी दो किस्म के, दो टाइप के इसकी प्रोसेस होते हैं। एक ड्रिल करने वाला फेज और दूसरा फेज ये होता है जिससे तेल निकला उसको बेचे। तो बहुत सारे इस बार और पिछले 2000 जनवरी 2023 से इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो सेकंड फेज पे हैं, जिसमें तेल निकल चुका है उसको बेचना है। और आने वाले साल में भी ऐसा ही रहेगा। एक चीज।
दूसरी चीज इससे रिलेटेड लिंक न्यूज भी आई थी कि एक्सप्लोरेशन ब्लॉक गवर्नमेंट को एलोकेट हुए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पोल के खाते में भी कुछ ना कुछ आया होगा, तो इस वजह से इस सेक्टर में थोड़ा सा एक बहुत अच्छा अपसाइड नजर आता है मुझे 2024 के लिए। ठीक है, तो स्टिल गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर इस वक्त बाय करें हाई प्राइस पे, वैसे हाई नहीं इस शेयर के लिए ना, अगर इस वक्त बाय करें तो आई सजेस्ट पीसीस में बाय करें। ठीक है, और अलर्ट होके बाय करें। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना तो लाजमी पीसीस में बाय करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, मार्केट अपसाइड पे जा रही है। दूसरी चीज है एंग्रो। एंग्रो कॉर्पोरेशन का मैंने 300 का टारगेट दिया था पिछले इस साल के शुरू में, और मैंने बोला था 300 इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दिस शेयर। और इसके बाद मेरी ये प्रिडिक्शन भी है एंग्रो इससे भी ऊपर जाएगा जब इसका ईपीएस आएगा ईयर एंड का, क्योंकि इसने बायबैक किया तो ईपीएस पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। तो हम देखेंगे ईपीएस बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आई थिंक इसमें अभी भी बहुत स्पेस है ऊपर जाने के एंग्रो पे, वेरी क्लियरली। एक चीज, दूसरी चीज ये एंग्रो कॉर्पोरेशन एक डिविडेंड वाला भी शेयर है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऊपर जाए अगर जिसके पास भी है। मैंने वैसे इसको ना सेल किया था हाई पे 288 पे मैंने सेल किया था, और मैंने 296 पे वापस इसको बाय किया फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म। मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर थोड़ा सा करेक्शन आएगी तो बाय करूंगा। और हाफ ऑफ द होल्डिंग मेरी अभी भी वही पुरानी पड़ी हुई है जो 258 पे ली हुई है और अभी भी पड़ी हुई है। आई थिंक जिसके पास भी है लॉन्ग टर्म के लिए कीप इट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, इसको सेल नहीं करना। पार्शली मैंने बुक करने का बोला था, अगर किया है तो आई थिंक मौका देखें, नीचे आए तो बाय करें, इज वेरी गुड शेयर। इसके बाद नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। अच्छा, कैप को मैंने वैसे कवर लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं बोला, लेकिन ये मैं इसको कवर करूंगा इस स्लाइड में। कैप को बेसिकली मैंने पिछली वीडियोस में इस साल में तकरीबन 4 से 5 वीडियोस कैप को भी बनाई है। और कैप को का मेरा राय ये कैप को पावर कंपनी रही नहीं रही, ये एक फाइनेंस कंपनी है और ये कमाती है अपने कैश, जो उसके स्पेयर कैश पड़ा हुआ है उस पर कमाती है। तो इस बेसिस पे मेरा ये था इंडिकेशन के 30-32 इजीली जा सकता है। नॉर्मल हालात में मार्केट जब 50 पे थी तब मैंने ये बात बोली थी, और अब मुझे लगता है कि 35 तक भी चले जा सकता है इजीली, बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटेड मार्केट वैल्यू। 62,000 पे आज मार्केट है। तो जिसके पास है पड़ा हुआ है कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, उसको सेल नहीं करना, पड़े रहने दे। फ्री का पैसा भी देगा, फ्री का कैपिटल गेन भी देगा, तो सेल नहीं करना। वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर इन टर्म ऑफ रिटर्न्स, वेरी गुड रिटर्न्स। हपको की बात करें, हपको मैं सेल एग्जिट कर चुका हूँ उस पर। ठीक है, और हपको मेरे मेरे एग्जिट 103 पे थी, और मैं अभी भी मैं देख रहा हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें है पोटेंशियल। ठीक है, आई सजेस्ट इस पे फिलहाल कोई भी फ्रेश एंट्री या लॉन्ग टर्म एंट्री नहीं खोलना। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत हो सकता है बहुत और भी ऊपर जाए, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया फिलहाल। और इस वक्त इस पे एंट्री लेना वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। तो आई थिंक वेट फॉर द करेक्शन, जिसके पास है होल्ड रखे, कोई मसला नहीं, होल्ड रखे। और जैसे ही अगर मार्केट हल्की सी करेक्ट करे, आई सजेस्ट इसको सेलेक्ट। इसको इतनी वैल्यू पे आई थिंक जितना कमाने कमा लिया हमने, 62 पे लिया था। अब मुझे याद है मैंने जब बाय कॉल दी थी जनवरी इस साल के स्टार्ट में, तो अभी तक मैंने खुद 102 पे बेच दिया इसको। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं बेचा तो जैसे ही मार्केट हल्की सी करेक्शन आए तो सेल कर दें, अदरवाइज होल्ड करें। डिविडेंड देता है वैसे, अब इस वैल्यू पे जो डिविडेंड देगा तो मेरा नहीं ख्याल उसकी डिविडेंड वैसी ही होगी जैसे पहले डिफाइन की थी मैंने। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही करेक्ट आए सेल कर दो, अभी फ्रेश होल्डिंग नो। नेक्स्ट इज मीजान बैंक। मीजान बैंक बेसिकली अभी अपनी हिस्टोरिक हाई पे के करीब आ गया। इसमें अभी मुझे पोटेंशियल लगता है 160-165 पे इजीली जा सकता है जैसी हल्की सी मार्केट बढ़ती है। एक तो इसकी वजह ये मीज़ान एक सबसे बड़ा इस्लामी बैंक है, प्लस 5 ईयर का जो टारगेट था, जो कि अब 4 साल बाकी रह गए पाकिस्तान में ये इस्लामिक बैंकिंग फुली इम्प्लीमेंट करने का। तो इस वजह से मीज़ान बैंक को एज होगा, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि स्टिल अ गुड शेयर। अभी जो वैल्यू है इज़ वेरी गुड टू एंटर फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मैं करेक्शन का वेट करूंगा। अभी ईयर एंड तक अगर आपने इन्वेस्ट, मैं सजेस्ट करूंगा ईयर एंड तक कोई भी लॉन्ग टर्म पोजीशन ना खोलें। इसकी वजह ये ईयर एंड की वजह से प्राइजेस थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हैं, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है एफसीसीएल। एफसीसीएल पे मैंने 1754 पे मैंने बाई कॉल दी थी 3-4 दिन पहले, और इसकी वजह ये कि इसके एक्सपेंशन फेज में एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई। पहले 3,500 कैपेसिटी थी, अब 6,500 कैपेसिटी का इजाफा हो गया। तो इसका मतलब है जो पहले 15 और 16 पे था और 3,500 कैपेसिटी थी, तो अब 6,500 का इजाफा हो गया, मतलब 10,000 कैपेसिटी हो गई।
तो इसकी ट्रू वैल्यू अगर हम मैथ्स सिंपल मैथ्स भी करें तो 30 रुपए तक के करीब होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस शेयर को सेल नहीं करना, उसमें मजीद होल्डिंग बाय कर सकते हो। वेरी गुड टू एंटर दिस बाय। मेरे ख्याल में 20-25 इजीली जा सकता है। आज इसमें तकरीबन 41 मिलियन का वॉल्यूम रहा, क्योंकि इसने लास्ट वीक मेरे ख्याल थर्सडे वाले दिन न्यूज सबमिट की थी अबाउट कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन, कि इनके एक्सपेंड कंप्लीट हुई 30 नवंबर को की थी, 30 नवंबर थर्सडे वाले दिन। तो इस वजह से फ्राइडे और मंडे आज अपर लॉक लगते गए और सबसे हाई पे चला गया, और अभी क्लोज भी मेरे ख्याल में एक 20 अपने डे की ऑलमोस्ट हाई पे क्लोज हुआ है। 20 रुपये 27 पे हाई गया था, 20 रुपये 60 पे क्लोज हुआ है। आई सजेस्ट टू एंटर इन दिस शेयर। ये शेयर अच्छा है, लेकिन वेरी वेरी क्लियरली आपने इसको टारगेट रखना है 25 रुपये मैक्सिमम। 25 से ज्यादा जाए तो आई थिंक सेल इट। सो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना। कंपनी थोड़ी सी अभी फिलहाल मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है। कैपेसिटी जरूर बढ़ी, कैपेसिटी का इम्पैक्ट दिसंबर 2024 में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो काइंडली ये बात माइंड में रखें कि इसको आपने बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रखना, इसको मैक्सिमम 3 to 6 वीक्स 3 to 6 मंथ रखना है। और 25 पे आए तो सेल इट, ऐसे और प्रॉफिट करें, दूसरे शेयर में मूव करें। और इस दौरान अब दैट्स इट मेरे ख्याल में। आज के मैंने शेयर्स कंप्लीट कवर कर लिए, न्यूज़ भी कवर कर दी। लास्ट एक्शन पॉइंट, जब मार्केट बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं आपने बाय करना है बढ़ेगी ऊपर ही जाएगी। इस तरह की मार्केट में स्ट्रेटेजी इस तरह होनी चाहिए कि आप वो शॉर्ट टर्म खेलें या बाय एंड सेल करें इंट्राडे। ऑल्दो मैं खुद इंट्राडे को फेवर नहीं करता, लेकिन स्ट्रेटेजी आइडियल स्ट्रेटेजी ये होगी, अगर मैं सारे इमोशनल एस्पेक्ट को साइड पे रखूं, तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाय करो और डे उसी डे पे सेल कर दो विद स्मॉल प्रॉफिट। ये स्ट्रेटेजी होती है अगर मार्केट ऊपर पे ऊपर ही जा रही है तो। दैट्स इट, यही मेरा ओपिनियन है। और अगर आप शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं तो लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं, बगैर स्टॉप लॉस के नहीं खेलें, अदरवाइज अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि मैंने कवर किया होगा मार्केट के एस्पेक्ट को, और मेरे की स्टॉक्स है जिसमें अपडेट मैंने काफी टाइम से देना बाकी थी। मुझे फिलहाल अभी अच्छा एक शेयर जो नजर आ रहा है वो FCCL है और रोशन पैकेजेस है। रोशन पैकेजेस को मैंने कवर नहीं किया, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट में कवर करूंगा। ठीक है, अभी मुझे FCCL इज वेरी गुड टू एंटर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। वीडियो में अगर कुछ चीज़ कमी हो पेशी हो तो लाजमी मुझे जिक्र करे, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह की थोड़ी अपडेट या पर्टिकुलर स्टॉक की अपडेट बताऊंगा, आप मुझे लिस्ट डाउन कर देना स्टॉक। दैट्स इट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।